पार्टी की प्रवक्ता हैं नाहिद मैडम, आपका स्वागत। और मुझे बताइए कि आज आपने क्यों विरोध किया? अगर आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा था तो आपको किस बात की परेशानी थी? नहीं, आप बीजेपी, आप समझिए ब्रजेश जी कि बीजेपी को तो महानिंदा मिल रही महिलाओं से, महानिंदा कर रही महिलाएं बीजेपी की। और अब आप ये समझिए कि बिष्ट जी को और बीजेपी को समझना चाहिए कि चीन की महिलाएं नहीं है जिनको ये लोग बेवकूफ बना लेंगे। ये भारत की बहादुर महिलाएं हैं जो सरहदों की सुरक्षा करती हैं और दुश्मन देशों पर भी जोरदार हमला करती है। ये भारत की महिलाएं, विशेषकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। ये बेवकूफ नहीं बनने वाली। इनको सब मालूम है कि महिला आरक्षण बिल सपा सहित कांग्रेस और विपक्ष ने सर्वसम्मति से 2023 में पारित कर दिया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर भी कर दिया था तभी जो है, और अभी 16 अप्रैल को इसको नोटिफाई किया। 2023 में ही सपा सहित संपूर्ण विपक्ष कांग्रेस ने कहा बीजेपी से कि आप इसको अभी लागू कर दीजिए ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिल जाए। अच्छा खासा 33% महिलाएं हाउस पहुंच जाएंगी। लेकिन उस वक्त आप याद करिए, मैं उस वक्त आपके साथ डिबेट पर भी बैठी थी इस मुद्दे पर। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि नहीं, अभी 26-27 में सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तब कहीं जाके 2034 में लागू होगा। लेकिन अब जाकर बीजेपी को यह समझ में आया कि अगर हम 26-27 का सेंसस अगर हम यूज करेंगे तो सपा जो इस बात पे बहुत जोर दे रही है और अन्य विपक्षी दल जो जोर दे रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाए। कास्ट सेंसस होगा तो फिर आरक्षण भी देना पड़ेगा, और फिर आरक्षण देना पड़ेगा तो ये तो पिछड़ा दलित, घनघोर पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी, तो ये नहीं करना चाहते। तो इसलिए बीजेपी ने क्या बहाना बनाया? बीजेपी ने कहा कि हम 2011 का सेंसस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 2011 का सेंसस इस्तेमाल करना था ब्रजेश जी, तो 2010 में राज्यसभा से पारित हो चुका था। 2014 से बीजेपी पूर्ण बहुमत से थी। इनको किसी विपक्ष की, अभी तो चलिए लूली लंगड़ी सरकार है, इनको तो सबकी जरूरत पड़ रही है। उस वक्त से 2014 से 2024 तक तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इनको किसी की आवश्यकता नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं पारित किया? क्योंकि ये घनघोर पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी तो है, लेकिन ये घनघोर महिला विरोधी भी पार्टी है। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि ये 50% सीटें बढ़ेंगी, ये किस महारथी ने फुसफुसा दिया बीजेपी के कान में? ये कैसे बीजेपी ने तय कर लिया? ये काम तो डिलिमिटेशन कमीशन का है, संविधान का। ये नहीं हो सकता, ये आपने कैसे तय कर लिया? नहीं, ये मेरे ना मैं तय कर सकती, ना आप तय कर सकते, ना ये बीजेपी तय कर सकती। ये काम डिलिमिटेशन कमीशन का। अच्छा, आज स्पीकर साहब ने असेंबली में प्रस्ताव पास करके आपकी कड़ी निंदा की और आप पर बहुत लानत भेजी। आपने वो सुना? लानत महसूस की? अरे ब्रजेश जी, ये जो बीजेपी है ना, ये महाचीनी गिरगिट है, महा चाइनीज गिरगिट है ये लोग। ये पर वो तो कह रहे थे कि गिरगिट भी आप लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाता है। क्या कह रहे? आपकी आवाज? गिरगिट भी आपके सामने शर्मिंदा हो जाता है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री जी ने बोला। ऐसा ये मेरा स्टेटमेंट। अब आप भाई, ये चीनी गिरगिट लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी जो पीड़ित समाज के महान योद्धा है, इन्होंने आपको बताया था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे बिष्ट जी ने, जब वो सांसद थे तो कैसे विरोध किया था महिला आरक्षण। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। अरे ब्रजेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी 4 मिनट से बोल रही मैडम, आप बस कर। थैंक यू। बोला सुनिए तो एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात। मैं दूसरे राउंड में आपको फिर टाइम दूंगा, आप अपना पक्ष रख लीजिए। इतने दिन बाद महिला होकर आपने मुझे इतने दिन बाद मौका दिया, बुलाया अपने डिबेट पर, कम से कम 1 मिनट और दे देंगे तो मैं अपनी बात अच्छे से रख लूंगी आपके। ठीक है, मैं किसका टाइम काट लूं इसमें से बताओ? आपका फेवरेट कौन है? किसका टाइम काट लूं? अरे काटेंगे तो उन लोग, अरे जनमानस काटने जा रही है बीजेपी का पूरा टाइम, फुल एंड फाइनल आउट करने जा रही है बीजेपी को जी, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दोबारा समय दूंगा, निश्चित दूंगा।